नमस्कार, प्रणाम। मैं मनु पांडे। आज हम महाभारत के अगले कहानी एकलव्य की तरफ पहुंचेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे भक्ति रस धारा चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। यह मेरा निवेदन है। यदि आपको मेरा चैनल के माध्यम से कहानियां सुनना अच्छा लग रहा है तो एकलव्य की कहानी, यह कहानी केवल एकलव्य की नहीं है। वह धनुर्धर जिसने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा अपने गुरु को दान कर दिया था। लेकिन एकलव्य कहानी सिर्फ अंगूठे के बलिदान तक ही सीमित नहीं हो सकती है ना। यह कहानी उस सवाल की भी है जो आज भी लोगों को परेशान कर देती है कि एकलव्य में यदि योग्यता थी, मेहनत थी और समर्पण की भावना था तो फिर उसे समान अवसर क्यों नहीं दिया गया। आज भी लोगों के जहन में यह सवाल उठता है कि यदि आपके अंदर वो योग्यता है और मेहनत है और समर्पण की भावना है तो आपको उस अवसर में देना चाहिए। यह कहानी उस शिष्य की भी है जिसके पिता राजा थे, फिर भी द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था। यह कहानी उस गुरु की भी है जिसे एक दिन एहसास होता है कि जिस शिष्य को उसने कभी मना किया था शिक्षा देने से, आज वो उसकी प्रतिज्ञा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना है। और फिर यह सवाल पैदा करती है कि क्या द्रोणाचार्य ने जो अंगूठा मांगा वो इतिहास का सबसे क्रूरतम अध्याय था। ये सबके जहन में सवाल है। एकलव्य की जो कहानी है उस प्रतिभा की है जिसे शास्त्रों ने पहचाना, समाज की जो सीमा है उस सीमाओं ने बाधा और सत्ता ने यह तय किया कि नियंत्रित करना भी इसको बहुत जरूरी है। यह सत्ता तय कर रही है। यह कहानी उस योद्धा की है जिसके सामने अर्जुन जैसा भी महान धनुर्धर जो थे, जिनके पास गांडीव जैसे धनुष थे, उनकी भी श्रेष्ठता कई बार असहज महसूस करने लगती थी। और यही वजह था कि यह कहानी सिर्फ एक अन्याय की नहीं रह जाती है, बल्कि धर्म, राजनीति और सत्ता के टकराव की बन जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एकलव्य के साथ जो हुआ, जो गलत हुआ या सही हुआ, यह निर्णय कहां है। कोई कहता है एकलव्य के साथ गलत हुआ या फिर सही हुआ। ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बल्कि यह है कि अगर आप उस समय द्रोणाचार्य होते तो आपके सामने एक ऐसा शिष्य खड़ा होता जिसकी प्रतिभा, आपकी प्रतिज्ञा और आपकी भविष्य की योजनाओं को पूरी तरह तोड़ सकती, तो आप उसे स्वीकार करते या फिर इतिहास के नाम पर एक कठोर लेकिन सुरक्षित निर्णय लेते। यही सवाल एकलव्य की कहानी को सबसे बड़ा रोचक बनाता है। देखिए, सवाल यह पैदा करता है कि यह उस समय की कहानी है जब ज्ञान ताकत था, लेकिन ताकत कुछ गिने चुने हाथों में रहे, यह भी माना जा रहा था। और इसीलिए एकलव्य आज भी चर्चा के विषय में है। हालांकि महाभारत काल में एकलव्य के बारे में बड़ी विस्तार से कहानियां आई, लेकिन एकलव्य के बारे में लोग सिर्फ अंगूठा कटने तक ही जानते हैं। लेकिन आज उससे आगे की कहानी हम आपको सुनाएंगे। और ये कहानी, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे भक्ति रसधारा से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके ऐसे कहानियों के साथ हमेशा मिलते रहेंगे। हमारा आपका मोटिवेशन एक दूसरे के साथ जुड़ता रहेगा, एक हमारे रिश्तों को मजबूत करेगा। ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हम आप तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही इसे मुझे एक थोड़ी सहजता महसूस होगी और साथ ही इन वीडियो को अपने लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। हमारा एक अध्याय शुरू हुआ है और कोई भी इससे कहानी सुननी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको भी हमें सुनाना पसंद करेंगे। अब हम शुरू करते हैं एकलव्य की कहानी को। एकलव्य की कहानी उसी सवाल से शुरू होती है जिसे
अक्सर टाला जाता है कि क्या प्रतिभा अपने आप में काफी होती है या उसे सही जगह पे पैदा होना भी जरूरी होता है। एकलव्य का जन्म जो था वो निषादों के यहाँ हुआ था। निषाद उसको बोलते हैं हमारे यहाँ जो मल्लाह होते हैं। एकलव्य का जन्म जो निषाद परिवार में हुआ था, उसका जीवन जंगल, नदी, शिकार से जुड़ा हुआ था। निषाद उस दौर में पिछड़े लोग नहीं थे। हाँ, यह सच है कि वह सत्ता के केंद्र से दूर जरूर थे उस दौर में, लेकिन उनके लिए धनुष बाण और उस दौर में युद्ध की शान नहीं बल्कि जीवन की जरूरत थी। और इसी माहौल में एकलव्य का जन्म हुआ था, उसी निषाद परिवार में। वह बड़ा होता है जहां तीर चलाना खेल नहीं था, रोजमर्रा की कला थी। जब एकलव्य का निशाना तेज निकला तो चमत्कार नहीं था, क्योंकि वो परंपरा और अभ्यास का स्वाभाविक नतीजा था। बचपन में एकलव्य का नाम अभय था। वो बहुत ही शांति प्रिय थे, लेकिन उनकी आंखों में बड़ी बेचैन और एक गुमनाहट सी जीवन शैली थी। उनके अंदर एक जिज्ञासा बड़ी तेज थी। एकलव्य के बारे में बताया जाता है कि वह सवाल कम पूछता था, गौर से ज्यादा सुनता था, चीजों को ध्यान देता था और पूछने से ज्यादा समझने की कोशिश में ज्यादा वो अपने आप को बाध्य करता था। कोई धनुर्धर यदि निशाना साधते वक्त शरीर को कैसे स्थिर रखता है, अपने निशाने को किस ध्यान से देखता है, अपनी आंखों को किधर निशाने की तरफ लगाता है, अपनी किस आंखों को बंद करता है, उंगलियों को धनुष पर कैसे टिकाने का काम करता है, तीर छोड़ते समय अपने सांस को कैसे रोकता है, और बिना गुरु के, बिना किसी अनुमति के वो इसी माहौल के साथ वो सीखता रहा। धीरे धीरे पकड़ मजबूत हुई, उसका निशाना सटीक होने लगा। जंगल में उसके बारे में चर्चा हो गई। अब यहीं से पहली बार एकलव्य और अर्जुन में फर्क नजर आता है। अर्जुन की प्रतिभा को आश्रम मिला था, एकलव्य की प्रतिभा को जंगल मिला था। उसके पिता हिरण्यधनु तब तक यह समझ चुके थे कि एकलव्य की प्रतिभा जो है उसमें केवल प्राकृतिक प्रतिभा होना काफी नहीं है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप जीवन में जब तक आपको एक गुरु नहीं मिलता है ना, तो आपको पॉलिश करे तब तक आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपके किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी जगह पे आपको किसी न किसी को गुरु मानना ही पड़ेगा। इसीलिए उनके पिता को एहसास हुआ कि अगर एकलव्य को महान बनाना है तो उसको ऐसे गुरु की जरूरत है जो उसकी कला को सही दिशा दे सके। उस समय धनुर्विद्या में सबसे बड़ा नाम जो था वह द्रोणाचार्य का। हिरण्यधनु जानते थे कि द्रोणाचार्य सिर्फ राजकुल के, उस समय धनुर्विद्या में सबसे बड़ा नाम जो था द्रोणाचार्य का, वो केवल राजकुल के बच्चों को ही शिक्षा देते हैं। फिर भी अपने बेटे को जाने से नहीं रुका। शायद इसीलिए क्योंकि पिता अक्सर व्यवस्था से ज्यादा बच्चे की क्षमता पर भरोसा करते हैं। हर पिता भी करता है। वो अक्सर हमेशा उसकी व्यवस्थाओं में नहीं जाता है, वो हमेशा उसकी क्षमता पे हर पिता भरोसा करता है कि मेरे बेटे के अंदर क्षमता है, कला है, कर सकता है। जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य का नाम सुना तो उसी क्षण उन्हें गुरु मान लिया, मन ही मन में। उसने यह नहीं सोचा कि उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसे सिर्फ यह सोचा कि बिना कोशिश किए लौटना तो हार होगी, मुझे जाना ही होगा उनके पास। उसने अपने पिता से कहा कि वह खुद जाएगा और उनको अपनी प्रतिभा को दिखाएगा। क्या पता द्रोणाचार्य उसकी प्रतिभा को देखकर अपना फैसला बदल लें। एकलव्य जो था शुरू से जानता था कि वह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उसकी नजरें लक्ष्य से हटी नहीं। और यहीं से कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां पर पहली बार प्रतिभा और व्यवस्था का आमना सामना एक साथ होता है। यहीं से यह तय होता है कि यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाने वाली कहानी बनी। जब एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचे हैं तो वहां किसी युद्धभूमि में नहीं बल्कि सत्ता के प्रशिक्षण केंद्र में गए हैं, विद्यालय में गए हैं, राजकुल के गुरुकुल में गए हैं। वहां के प्रशिक्षण केंद्र में जब कदम रखा था वहां सब कुछ व्यवस्थित था। राजकुमारों की पंक्तियां थी, अभ्यास के तय समय थे, श्रेष्ठ हथियारों की स्पष्टता, भविष्य की स्पष्ट योजनाएं, हर कोई अपने अपने कार्य में कुशल, सब एकाग्र होकर अपने अपने अभ्यासरत थे।
कोई निशाना साध रहा है, कोई अपने बल का अभ्यास कर रहा है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, क्योंकि पता था कि यह जगह उसी के लिए बनी है। अर्जुन अपने धनुर्विद्या को साध रहे थे, भीम अपने गदा को शक्ति के रूप में प्रदर्शित कर रहे थे, युधिष्ठिर के अंदर अनुशासन भरा था और द्रोणाचार्य सब देख रहे थे। देखिए, केवल गुरु की तरह नहीं बल्कि राजगुरु की तरह जिनके कंधों पर आने वाले कल की जिम्मेदारी थी, इसी वातावरण में एकलव्य पहुंचा, न बिना आत्मसम्मान के, न बिना आत्मविश्वास के। उसने खुद को न कमतर समझा और न बराबरी की मांग की। उसने केवल प्रणाम किया और एक शिष्य की तरह अपनी इच्छा को उनके सामने रखा और कहा कि गुरुद्रोण, मैं भी आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। महाभारत में एकलव्य यहाँ पर न उदंड दिखाया गया है और न ही बहुत भोला दिखाया गया है। वो सीधा और शांत, लेकिन अपनी क्षमता पर भरोसा करता है। द्रोणाचार्य उसकी बात सुनते उसी क्षण वो फैसला लेते हैं कि जिसको इतिहास ने हमेशा के लिए बेचैन कर दिया। वो कहते हैं कि वह केवल राजकुल में बच्चों को शिक्षा देते हैं। यहाँ पर भी न अपमान है, न क्रोध है, बस एक ठोस दीवार है जिसे व्यवस्था का नाम दिया जाता है। यही अर्जुन और एकलव्य की तुलना पहली बार सामने आती है, लेकिन यह तुलना योग्यता की नहीं, परिस्थिति की है। परिस्थिति क्या है? अर्जुन के पास गुरु है, संसाधन है, मंच है और भविष्य की गारंटी है, जबकि एकलव्य के पास केवल लक्ष्य है। द्रोणाचार्य भीतर से जानते हैं कि लड़का साधारण नहीं है, लेकिन वह यह भी जानते हैं कि अगर उन्होंने इसे स्वीकार किया तो उनकी प्रतिज्ञा, उनकी भूमिका और पूरी सत्ता संरचना पर सवाल उठेंगे। यही द्रोणाचार्य की उनकी पहली आंतरिक दुविधा है। एक और गुरु द्रोण का धर्म है, दूसरी ओर राजगुरु की जिम्मेदारी है। वे किसी को गलत ठहराने का जोखिम नहीं लेते हैं, बल्कि सुरक्षित रास्ता चुनते हैं। और एकलव्य, जिसे द्रोणाचार्य ने मना किया था कि मैं नहीं सिखा पाऊंगा, वो निर्णय सुनकर टूटता नहीं है, सवाल नहीं करता है। और एकलव्य वापिस कोई तर्क नहीं देता है और वो प्रणाम करता है और चुपचाप लौट जाता है, क्योंकि उसने गुरु माना था अंतःकरण से। और यह लौटना भी हार नहीं बल्कि एक नई लड़ाई की शुरुआत थी। यही वो पल है जहां धनुष व्यवस्था में अर्जुन की जो व्यवस्था का प्रतिनिधि बनता है और एकलव्य उनकी अनकाह विकल्प के रूप में चुना जाता है। अगर अर्जुन भविष्य की सुनिश्चितता है तो एकलव्य संभावित असंतुलन, और यही कारण है कि इस कहानी में पहला अन्याय नहीं, पहला डर जन्म लेता है। डर उस प्रतिभा से जो आगे बिना अनुमति के भी आगे बढ़ सकता है। द्रोणाचार्य के आश्रम से लौटते वक्त एकलव्य ने सामने दो रास्ते थे, या तो द्रोणाचार्य से इनकार को भी नियति मानना और चुपचाप अपने घर को लौटना, या फिर तय करता है कि अगर व्यवस्था ने उन्हें बाहर किया है और रखा है तो वह खुद अपनी व्यवस्था बना सकता है। एकलव्य के लिए उसने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से कहानी साधारण से असाधारण के रूप में बनती है। एकलव्य जंगल में रुक जाता है, किसी से शिकायत नहीं करता है और घूमता रहता है, किसी से सहानुभूति नहीं मांगता है। उसने यह नहीं कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसने सिर्फ यह तय किया कि उसे क्या करना है। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, जो पूजा के लिए नहीं बल्कि स्मरण के लिए थी, ताकि हर समय याद रहे कि लक्ष्य क्या है, अपना किसी स्तर तक पहुंचना है। यहीं से भारतीय परंपरा का वो गहरा विचार सामने आता है, जिसे अक्सर गलत लोग समझ लेता है। देखिए, गुरु केवल सामने खड़ा व्यक्ति नहीं होता है, गुरु की वो चेतना भी होती है जिससे शिष्य अपने भीतर स्थापित करता है। एकलव्य की साधना अनुकरण नहीं थी, वह आत्मा अनुशासन की थी। जंगल में न कोई सुधारने वाला था, न कोई दिशा दिखाने वाला। हर गलती का उत्तर उसे खुद ढूंढना पड़ता था। तीर चुकता तो कारण वही खुश था, शरीर थकता तो अभ्यास रोकने का कोई बहाना नहीं था। उसने अपने शरीर की सीमाओं को समझा, सांसों पर नियंत्रण किया, मन को स्थिर करना सीखा और फिर धीरे धीरे वह स्तर पाया जहां तीर छोड़ने से पहले निशाना मन में तय हो जाता था। यही वह बिंदु है जहां पर अर्जुन और एकलव्य की तुलना एक और परत खोलती है। अर्जुन, जिसे लगातार द्रोणाचार्य का मार्गदर्शन मिला था, उसके गलतियों को तुरंत सुधारा गया, जबकि एकलव्य ने गलतियों से दोस्ती की और उसके अपना शिक्षक माना है। अध्ययनरत रहा। अर्जुन की प्रतिभा जो थी वह संरक्षित माहौल में निखरी हुई थी, एकलव्य की प्रतिभा जो थी अभाव में तपकर तैयार हुई थी।
यही कारण है कि एकलव्य की कला सिर्फ शक्ति नहीं, नियंत्रण की मिसाल बन गई। उसका अभ्यास किसी को भी हराने के लिए नहीं बल्कि खुद को पूर्ण करने के लिए था। जंगल में रहने वाले लोग उस पर चर्चा करने लगे। धीरे धीरे खबर फैलने लगी कि क्या धनुर्धर है जिसका निशाना नहीं चूकता है। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी मंच के एकलव्य व्यवस्था के बाहर खड़ा होकर उसी व्यवस्था के मानकों को चुनौती देने लगा। और यही वो क्षण था जहां कहानी की एक बार फिर सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। पर इस बार बिना किसी अनुमति के जंगल में अभ्यास करते करते एक दिन अचानक शोर होता है। एकलव्य देखता है कि वहां पर एक कुत्ता आ गया। साधारण योद्धा होता तो झुझला जाता या फिर निशाना चूक जाता, लेकिन एकलव्य का अभ्यास अब केवल हाथों का नहीं, वो मन का अनुशासन था। उसने बिना क्रोध किए, हड़बड़ी किए लगातार तीर छोड़े और अगले ही क्षण कुत्ते का मुंह बाणों से इस तरह बंद कर दिया जैसे किसी कपड़े को सिल दिया जाता है। खून की एक बूंद भी नहीं टपकी, चोट का एक निशान भी नहीं आया। और इसे कुछ लोग क्रूरता कर रहे थे, लेकिन यह क्रूरता नहीं थी, यह उस नियंत्रण था, युद्ध शास्त्र की वो उन्नत अवस्था जहां उद्देश्य मारना नहीं, निष्क्रिय करना होता है। कुत्ता डर के भारे भागते भागते कोसों पांडवों के पास पहुंचा। वहां हर कोई यह दृश्य देखकर चकित था और सबसे अधिक चकित द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य को समझ में आया कि यह साधारण कोई धनुर्धर का काम हो नहीं सकता है, क्योंकि वह कला थी जिसे वह शिष्य अर्जुन को अभी सिखा रहे थे। अर्जुन में वो तराश रहे थे और यही फिर वो आगे कहानी बदल जाती है। द्रोणाचार्य उस धनुर्धर को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल पहुंचते हैं तो वो चेहरा दिखाई देता है जिसे सामने वो पहचानते थे। वही शख्स जिसे कभी शांति से लौटाया था आज उसको सामने खड़ा था। न आरोपों के साथ, घमंड के साथ नहीं था, न किसी तरह का आरोप था, न किसी तरह का प्रत्यारोप था। एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया और सहज भाव से कहता है कि उनको अपना वो गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखा है। यही द्रोणाचार्य के भीतर की वो दुविधा फूट पड़ी और महाभारत शब्दों में नहीं, संकेतों में दर्ज करता है। एक और गुरु का गर्व था कि कैसा शिष्य है जिसे मुझे गुरु मानकर अद्भुत सिद्धि हासिल की। दूसरी तरफ राजगुरु का भय की प्रतिज्ञा टूट सकती थी, व्यवस्था डगमगा सकती थी, क्योंकि राज व्यवस्था में अनुशासन को अमान्य घोषित कर सकती थी। अर्जुन की श्रेष्ठता पर सवाल खड़े हो सकते थे। द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य की कला केवल तेज नहीं बल्कि असंतुलन पैदा करने वाली थी। अगर यह प्रतिभा खुलकर सामने आई तो पांडवों को लेकर, कौरवों को लेकर, उनके भविष्य की योजनाएं जो थी, हस्तिनापुर को लेकर जो योजनाएं थी, वो बिखर सकती थी। और यही वो क्षण था जब गुरु दक्षिणा की बात कही गई। परंपरा के भीतर यह स्वाभाविक लग सकता, लेकिन संदर्भ में यह अंतर था दोनों के बीच में। एकलव्य के लिए स्वीकृति का क्षण था। वह खुश था कि वर्षों की साधना के बाद आखिरकार गुरु ने अपना शिष्य मान लिया। बिना किसी हिचक के साथ उनके सामने गए हैं और कहा, गुरुदेव जो मांग ले आप, वो उसको आपको मैं देने के लिए तैयार हूं। द्रोणाचार्य ने उससे कहा, दाहिना अंगूठा काट के दे दो। यह मांग किसी व्यक्तिगत क्रूरता से नहीं, लेकिन उस भय से उपजी थी जो व्यवस्था को अपनी सीमाओं में बचाने के लिए होता है। एकलव्य एक पल को यह मांग सुनकर स्तब्ध रह गया था, लेकिन वो रुका नहीं, विरोध नहीं किया, समझौता नहीं किया। बिना प्रश्न किए अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। यह केवल क्षण एक धनुर्धर की शक्ति छीनने का नहीं था, यह उस व्यवस्था का जीत था, जो क्षण था जो तय करना चाहती थी कि कौन कितना आगे जाएगा। और यही कहानी का वो अध्याय समाप्त होता है, जिसे अक्सर लोग अंतः मन से मान लेते हैं। जबकि एकलव्य की कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक नए संघर्ष के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। और अक्सर यही माना जाता है कि जिस क्षण एकलव्य ने अपना अंगूठा दान दिया था, उसी क्षण उसकी कहानी समाप्त हो गई थी, इतिहास भूल गया था। अब एकलव्य सिर्फ संवेदनाओं का हिस्सा था, पर यही गलत है। आप मानिए गलत है। सच यह है कि अंगूठा काटने के बाद एकलव्य की कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि और ज्यादा असहज और खतरनाक बन जाती है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद एकलव्य कई दिनों तक जंगल में बैठा रहा, न विलाप किया, न दोष दिया, न निर्णय पर पछतावा किया। वो चुप था। यह चुप्पी हार की नहीं थी, यह स्वीकार की चुप्पी थी। उसने मान लिया कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जो आगे होगा वो अभी उसके हाथ में है। यही वो क्षण था जब एकलव्य ने धनुर्धर के लिए
अपने रूप में नहीं बल्कि मनुष्य के रूप में खुद को फिर से गढ़ना शुरू किया है। अंगूठे के बिना तीर चलाना किसी भी योद्धा के लिए असंभव माना जाता है। देखिए, आपके पास अंगूठा है ही नहीं तो आप तीर कैसे चला सकते हैं? क्योंकि अंगूठा केवल पकड़ नहीं देता है, वो नियंत्रण देता है, संतुलन देता है, धनुर्धर की आत्मा से जुड़ा माना जाता है। लेकिन एकलव्य इसे अंतिम सत्य मानने से इनकार कर दिया। उसने फिर से अभ्यास शुरू किया। शुरुआती दिन बहुत ही पीड़ादायक थे, तीर चूक जाते थे, हाथ कांपते थे, दर्द असहनीय था, लेकिन वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को तीर छोड़ने की नई तकनीक को विकसित किया। और यही कोई कहानी सिखाई हुई विद्या नहीं है, यह वही मजबूरी से जन्मी खुशी थी। अब उसके तीर से पहले जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन सटीकता अभी भी वैसी ही थी। यही कारण है कि कई लोक कथाओं में कहा जाता है कि एकलव्य घायल हुआ था पर समाप्त नहीं। यही से एकलव्य की भूमिका बदलने लगती है और यह केवल एक उपेक्षित शिष्य नहीं रहता है, बल्कि एक ऐसा योद्धा बन जाता है जिसकी मौजूदगी राजनीति को असहज करने लगती है। हरिवंश पुराण और लोक परंपराओं में संकेत मिलते हैं कि एकलव्य आगे चलकर मगध नरेश जरासंध के पक्ष में खड़ा हो गया था और ये वही जरासंध थे जो मथुरा और यादवों के सबसे बड़े शत्रु थे और कंस के वध के बाद लगातार युद्ध की तैयारी कर रहे थे। अगर एकलव्य जैसे धनुर्धर का साथ मिलता तो शक्ति संतुलन बदल सकता था। यही वह बिंदु था जहां एकलव्य अपने केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं बल्कि आर्यावर्त की राजनीति का एक अनकहा तत्व बन जाते। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश होता है। और भगवान श्री कृष्ण महाभारत के केवल एक योद्धा भी नहीं थे, राजा भी नहीं थे, वो भविष्य की गणना करने वाले सबसे बड़े रणनीतिकार थे। वे किसी व्यक्ति को उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं बल्कि उसके संभावित प्रयासों से और प्रभावों से आंकते थे। श्री कृष्ण समझते थे कि अगर एकलव्य जैसा असाधारण धनुर्धर महाभारत के युद्ध में उतरता है और वह कौरवों और उसके सहयोगियों की ओर खड़ा होता है तो युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है, जो कि अर्जुन की श्रेष्ठता और द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा और युद्ध की दिशा सब कुछ निश्चित हो सकता है। यह वही असहज सच है जिसे महाभारत साफ शब्दों में नहीं लेकिन घटनाओं के माध्यम से संकेत जरूर करता है। कई ऐसी कथाएं हैं जिसमें यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण और एकलव्य का आमना सामना जो केवल अस्त्रों का संघर्ष नहीं था, दो दृष्टियों का टकराव था। एक और वो योद्धा था जिसे व्यवस्था ने हमेशा अवसर नहीं दिया लेकिन जिसने खुद को बनाया। दूसरी ओर वह नीति पुरुष जो पूरे युग का संतुलन अपने कंधों पर उठाया था। हार एकलव्य की हुई है। महाभारत में इस घटना को विस्तार से नहीं लिखा गया है, शायद इसीलिए क्योंकि यह कथा आसान निष्कर्ष नहीं देती है। यह न पूरी तरह न्याय लगती है और न पूरी तरह न्याय की व्यवस्था लगती है। यह न्यायपालिका में नहीं है, यह केवल उस कठोर यथार्थ को दिखाती है जहां व्यक्तिगत योग्यता से ज्यादा सामूहिक भविष्य को प्राथमिकता दी जाती है। यहीं से एकलव्य इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे सिमट जाते हैं। लेकिन लोक स्मृति में गहराई से जीवित हो रहा है। मध्य भारत, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज आज भी एकलव्य को केवल अंगूठा देने वाले शिष्य के रूप में नहीं बल्कि एक महान योद्धा और नेता के तौर पे याद करते हैं। कईयों का यह मानना है कि एकलव्य को जानबूझकर हाशिए पर रखा था। यह प्रश्न आज भी उठता है कि जिन पात्रों ने महाभारत काल के सत्ता की मुख्य धारा को चुनौती दी थी, कर्ण, शंभुक, एकलव्य, क्या उन्हें ग्रंथों में सीमित मिला, लेकिन उनके सवाल थे जो आम जनता के मन में कभी सीमित नहीं रहे। कभी सवाल द्रोणाचार्य को लेकर कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ गलत किया था। महाभारत में द्रोणाचार्य को अक्सर एक कठोर निर्णय लेने वाले गुरु के तौर पे दिखाया गया है, हालांकि कहीं भी उन्हें खलनायक के तौर पे पेश नहीं किया गया। एकलव्य की दृष्टिकोण में देखे तो द्रोणाचार्य जानते थे कि एकलव्य की प्रतिभा साधारण है, शायद कि इसलिए कि उन्हें कभी उससे अपमानित नहीं किया, कभी तिरस्कृत नहीं किया, बस उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। और यही बस इस कहानी का सबसे भारी शब्द है। द्रोणाचार्य खुद उस व्यवस्था के उपज थे जिसमें गुरु शिक्षक नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का शिकार था। वो जानते थे कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना केवल व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है।
अर्जुन पांडव जो थे भविष्य के शासक माने जा रहे थे। ऐसे में द्रोणाचार्य का हर निर्णय केवल विद्या से नहीं सत्ता से भी जुड़ा हुआ था। जब उन्होंने एकलव्य को जंगल में देखा, उसी कला को पहचाना, तो उनके भीतर जो द्वंद्व उठा वो किसी साधारण मनुष्य का द्वंद्व नहीं था। उस ओर गुरु का स्वाभाविक गर्व था जो किसी शिष्य की उसको ऊंचाई तक छू लेता था। दूसरी ओर राजगुरु का भय था कि यह ऊंचाई उस व्यवस्था को हिला सकती है जिसकी रक्षा का भार उनके कंधों पर है। द्रोणाचार्य जानते थे कि अगर एकलव्य की खुली स्वीकृति दी गई और उसे भी वैसा ही गाइडेंस मिला अर्जुन की तरह, उसे सिखाया जाता है, टोका जाता है, तो अर्जुन की श्रेष्ठता प्रश्नों के घेरों में आ जाती है और उससे आगे गुरु परंपरा की जो निष्पक्षता पर सवाल होता है। यह भी जानते हैं कि एकलव्य की प्रतिभा को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए सीमित करने का रास्ता चला और अंगूठा मांगना केवल एक शारीरिक मांग नहीं बल्कि भविष्य को नियंत्रित करने की एक कोशिश थी। राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित करने की एक कोशिश थी। यही वजह है कि आज निर्णय असहज अभी भी लगता है इस व्यवस्था में, क्योंकि व्यक्तिगत क्रूरता से ज्यादा संस्थागत भय का परिणाम था, जिसको लेकर समाज की राय बटी हुई है और कई लोग इसी इतिहास को सबसे क्रूरतम अध्याय के रूप में देखते हैं। द्रोणाचार्य को इस घटना के लिए विलेन माना जाता है। अर्जुन और एकलव्य, इनके बीच में कौन महान धनुर्धर है, यह जो है चर्चा लगातार चलती है। अक्सर अर्जुन और एकलव्य की तुलना इस तरह से की जाती है जैसे दोनों समान धरातल पर खड़े। एक और चर्चा और जो लोगों के बीच था यह है, अर्जुन वर्सेस एकलव्य की जो ज्यादा महान कौन था। अर्जुन और एकलव्य में कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना हो भी नहीं सकती है। अक्सर अर्जुन और एकलव्य की जो तुलना लोग करते हैं, ऐसे मानो जैसे दोनों बराबर अपॉर्चुनिटी पाए हुए थे। लेकिन सच यह है कि यह तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि अर्जुन को गुरु मिला, अर्जुन को संसाधन मिला, प्रतिस्पर्धा का सुरक्षित वातावरण मिला और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा निरंतर मान्यता मिली। हर सही निशाने पर शाबाशी और जब गलती हुई तो सुधार। एकलव्य को इसमें कुछ भी नहीं मिला है, न गुरु का मार्गदर्शन, न गलती सुधारने वाला कोई हाथ, न अभ्यास की पुष्टि करने वाला कोई स्वर। उसने अकेले में सीखा। एकांत हमेशा प्रतिभा को निखारता नहीं, कई बार तोड़ता भी है, लेकिन एकलव्य ने उसी एकांत को अपना ताकत बना लिया। और यही अर्जुन और एकलव्य के बीच की असली कहानी में फर्क पैदा करता है। अर्जुन श्रेष्ठ इसलिए नहीं था क्योंकि वो अकेला प्रतिभाशाली था, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी प्रतिभा को संरक्षण हमेशा मिला था। एकलव्य असाधारण इसलिए बना क्योंकि उसकी प्रतिभा को लगातार चुनौती मिली थी। अर्जुन का आत्मविश्वास गुरु की स्वीकृति से बना, एकलव्य का आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता से बना। यही कारण है कि जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य की कला देखी तो उन्हें यह डर सताने लगा कि तुलना अब केवल अभ्यास तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में युद्ध की भी सामना हो सकती है। यदि अर्जुन की व्यवस्था सफलता का प्रतीक था तो एकलव्य उस व्यवस्था का सीमा था। यही यहां पर जो है यह कहना गलत होगा कि अर्जुन अयोग्य थे, वो महान धनुर्धर थे। उसने कठिन परिश्रम किया था, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अर्जुन की महानता सुरक्षित वातावरण पर, जबकि एकलव्य की महानता अभाव में तब कर लेती है। यही कारण है कि यह तुलना किसी को छोटा या बड़ा करने की नहीं, बल्कि यह दिखाने की है कि अवसर और परिस्थितियां किसी भी तरह दिशा तय करती हैं। हालांकि एकलव्य आज भी बेचैन कर रहा है। एकलव्य की कहानी आज भी सबको बेचैन करती है। क्यों? एकलव्य की कहानी इसलिए नहीं चुकती है कि अंगूठा काटा गया, बल्कि इसलिए चुकती है क्योंकि उसकी प्रतिभा को हमेशा खतरे के तौर पे देखा गया है। एक संभावना के तौर पे भी एकलव्य महाभारत काल में उस समय उस व्यवस्था के लिए असुविधाजनक था, जो पहले से यह तय कर चुका था कौन आगे बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा। यही कारण है कि एकलव्य को कभी उसको पूरी तरह अपनाया नहीं गया, न गुरु के द्वारा, न इतिहास के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद एकलव्य समाप्त नहीं हुआ है। वो लोक कथाओं में जिंदा रहा, लोगों की स्मृतियों में जीवित है और हर उस व्यक्ति का प्रतीक जिस योग्यता के बावजूद अवसर नहीं मिला। आज के समय में एकलव्य और भी
प्रासंगिक होंगे। आज के दौर में किसी से भी अंगूठा नहीं मांगा जाता है, लेकिन समय, संसाधन, मंच और मानसिक शांति मांगी जाती है। आज भी हमारे समाज में कई एकलव्य हैं जो बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना पहचान के चुपचाप अभ्यास कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि सिस्टम है, और सिस्टम से सवाल पूछना ना तब आसान था और न आज आसान है। एकलव्य की कहानी हमें यही नहीं सिखाती कि अन्याय को चुपचाप स्वीकार करना, वो यह भी नहीं कहती कि हर बार व्यवस्था ही गलत होती है। वो सिर्फ सवाल छोड़ देती है, क्या हम अपनी व्यवस्था को इतना लचीला बना पाएं कि टैलेंट को कंट्रोल करने की जगह उसे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। यही कारण है कि एकलव्य की कहानी यह निष्कर्ष पर खत्म नहीं होती है। यह कहानी हमारे सामने आईने की तरह खड़ी होती है और पूछती है कि अगर आज एकलव्य हमारे समाज में होता तो क्या हम उसे पहचान पाते, या फिर किसी नाम से वही पुरानी कहानी फिर से दोहरा दी जाती। शायद इसी वजह से एकलव्य इतिहास का पात्र नहीं बल्कि वर्तमान का प्रश्न है। वो हमसे यह नहीं पूछता कि तुम किसके साथ हो, यह पूछता है कि टैलेंट और अपॉर्चुनिटी आमने सामने हो तो आप किसको चुनना चाहेंगे। आज की कहानी में एकलव्य के साथ हम इतना ही जुड़े हैं। आप भी जुड़िए हमारे भक्ति रस धारा चैनल के माध्यम से, और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कहानी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद। आपके लिए मेहनत